हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एसटेट टीजीटी साइंस में जो टॉपिक चल रहा है वो है टिश्यू। तो टिश्यू की कुछ वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। तो जो भी कैंडिडेट, चाहे वो एसटेट के एस्पिरेंट्स हैं, मतलब जो एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, है ना। तो कई बच्चों का मैसेज आता है कि सीईटी के लिए भी हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सीईटी के लिए भी ये रोल बिल्कुल प्ले करेगी। ठीक है, तो जितनी भी वीडियोस है आप उनको देख लीजिए, है ना, क्योंकि इसमें मैंने 9 से लेकर 12 तक की बायोलॉजी है वो कवर करा रखी है। तो टिश्यू की 4 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। आज जो वीडियो है ये 5 रहेगी, और इसमें जो आज हम बात करेंगे वो रहेगा मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जो मस्कुलर टिश्यू है, जो इसका नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? देखो, जो मस्कुलर टिश्यू होता है ये, उसमें क्या होता है, लॉन्ग और थिन शेल्स होती है जिसको बोलते हैं मसल फाइबर्स। ठीक है, तो उससे बना होता है। तो मस्कुलर टिश्यू किससे बना होता है? मसल फाइबर्स से बना होता है। अब मसल्स के आपको पता है एक मतलब स्पेशल फीचर होता है मसल्स का। क्या? मसल्स जो होती है ये कॉन्ट्रैक्शन करती है और क्या करती है? रिलैक्सेशन। इसमें ये दो मतलब इम्पोर्टेंट इसमें प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, और हमारी बॉडी का 40 से 50% जो पार्ट होता है ना, वो मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? मस्कुलर टिश्यू से। अब जो मस्कुलर टिश्यू का जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं सैक्रोप्लाज्म। ठीक है, और जो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है उसको बोलते हैं सेरियोमियर। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली इनके नाम है। यानी मस्कुलर टिश्यू का अंदर वाला जो दर्व होता है ना, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो सैक्रोप्लाज्म होता है। ठीक है, और उसको जो न्यूक्लियस है उसको हमने बोला था सार्कोमियर। ठीक है, अब जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है और रिलैक्सेशन करती है, तो इसी से ही क्या होता है, तो बॉडी जो होती है वो हमारी उसका जो टेम्परेचर होता है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहता है। और बेसिकली जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस टाइम हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा बैलेंस करता है। ठीक है, अब मसल टिश्यू जो होता है इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो एक स्पेशल टाइप की सेल होती है मस्कुलर टिश्यू की डेवलपमेंट के लिए। वो जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं मायोब्लास्ट। ठीक है, तो मायोब्लास्ट सेल होती है जिससे मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, विकसित होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या है इसमें, देखो मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं इसके ना कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। और थर्ड जो होता है इसका वो होता है कार्डियक मसल्स। तो ये तीनों ही क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू के टाइप होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पढ़ना है स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो भाई स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू, तो अगर हम हिंदी में इसका देखते हैं मीनिंग, तो होता है रेखित। ठीक है, मतलब रेखित का मतलब एक लाइन। तो इसका मतलब कॉमन सेंस है कि इस टिश्यू की जो शेल होगी वो कैसी होगी, लंबी होगी, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि स्ट्रिप की तरह है, जैसे ये क्या है, एक स्ट्रिप लाइन की तरह है। ठीक है, तो लंबी होगी बेसिकली, और कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, और ब्रांचलेस होगा, मतलब इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होगी। भाई आप जैसे कोई भी एक लाइन खींचते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है, कहीं कोई ब्रांच देखने को मिलती है, ये पूरी की पूरी कैसी होती है, स्ट्रेट। तो इसका मतलब इसकी जो शेल होगी वो कैसी होगी, ब्रांचलेस होगी। और बात करें कि इसमें न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, तो इसमें ये क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। अब कहाँ पर पाई जाती है ये, देखो इस टाइप की जो मसल्स होती है ना, ये मेनली कहाँ पाया जाता है, जैसे हमारे हाथ में, है ना, हमारा जो फिट हो गया, हमारे जो नेक गर्दन हो गई, हमारी जो आईज हो गई। ठीक है, और हमारे दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी विल के अंडर काम करते हैं। विल का मतलब जैसे हमने जब चाहा तो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग जो ऑर्गन काम करते हैं, तो उन वाले ऑर्गन्स में बेसिकली क्या होता है, ये वाला टिश्यू पाया जाता है। कौन सा, स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है। अब भाई मैंने क्या बोला कि ये जो टिश्यू होता है स्ट्रिप मस्कुलर टिश्यू, ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता है ना। तो इसका मतलब कैसा होगा नेचर में, वॉल्यूमेंट्री। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, वॉल्यूमेंट्री मसल्स हो गई। ठीक है,
और स्केलेटल मसल्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मसल्स होती है, जैसे जब हम कंटिन्यूस कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, इन मसल्स को रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये मसल्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा टायर हो जाती है जब हम कोई भी लगातार कोई भी काम करते हैं, तो इनको क्या चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है। अब ये जो स्टेरेटिक टिश्यू होता है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके चारों ओर, है ना। जो ये टिश्यू होता है जिसमें हमने बोला स्ट्रिप्ड टिश्यू, इसके चारों ओर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। ठीक है, तो ये था हमारा टिश्यू। उसके बाद जो सेकंड टाइप जो बताया था इसका, वो कौन सा होता है, अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। अनस्ट्रिप्ड है मतलब अरेखित है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस टिश्यू की जो शेल होगी वो कैसी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, लॉन्ग होगा, और इसमें क्या होगा, न्यूक्लिएटेड बहुत सारी फाइबर सेल है वो देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ ये पाया जाता है अनस्ट्रिप्ड, ये एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, मतलब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, दूसरी जो ट्रैकिया होती है उसमें ये पाया जाता है, मतलब सांस की नली में। जो गाल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली होती है, उसमें पाया जाता है। जो हमारी इरीस होती है, जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है, वो इरीश, ठीक है, उसमें पाया जाता है। और जो टेस्टिकल होता है उसके अंदर क्या होती है, ये वाले टिश्यू पाए जाते हैं। अब इनका दूसरा नाम क्या होता है, अब भाई ये क्या होते हैं, ये जो टिश्यू होते हैं इनमें जो मसल्स होती है वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, मतलब हमारी जो डिज़ायर होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं करती। और इसके मतलब ये नेचर में कैसे होंगे, इनवॉल्यूंटरी, यानी इनका दूसरा नाम क्या होगा, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, या फिर हम इनको क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल्स। और ये बता ही दिया कि ये हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते। अब जो लास्ट टाइप हमने इसका पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। की जो कार्डिक मस्कुलर टिश्यू है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हृदय पेशीय ऊतक। अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, देखो ये जो मसल्स होती है हमारी, ये बेसिकली कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, और कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। ठीक है, ब्रांच है तो क्या होगी, अनन्यूक्लिएटेड, उसमें बहुत सारे फाइबर्स होंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो होती है कहाँ पर पाए जाते हैं ये कार्डिक मस्कुलर टिश्यू, ये हमारी जो पल्मोनरी वेन होती है ना। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो वेन होती है उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन है, कौन सा, पल्मोनरी वेन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्लड फ्लो करता है। तो जो पल्मोनरी वेन है उसी में ही कार्डिक मसल्स टिश्यू है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम इनका क्या होता है, दूसरा नाम इनको बोलते हैं हार्ट मसल्स, जो हार्ट के अंदर मसल्स होती है ना, इनवॉल्यूंटरी मसल्स है वो इनका दूसरा नाम है। अब ये जो मसल्स होती है ये हमारी, मतलब इनकी जो मोशन होती है, ये जो मूव करती है, ये थ्रू आउट लाइफ करती रहती है, मतलब जब तक हमारा मतलब लाइफ है तब तक क्या होती है, ये अपना वर्क करती रहती है। ठीक है, और इसके कारण ही, है ना, इनके कारण ही क्या होता है, हार्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। ठीक है, जो कि कैसा होता है, एक रिदमेटिक वे में होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, बॉडी में ये क्या करता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टिश्यू था, मस्कुलर टिश्यू। आई होप आप लोगों को ये टिश्यू बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। अब जो लास्ट टिश्यू है नर्वस टिश्यू वो बचता है, तो वो मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी, और साथ में फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे उसी वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।